जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बीआरओ ग्रिफिन आपके साल 2021 की जो दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है वो आपके आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसके जो फॉर्म है वो भी आपके अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता इसके फॉर्म कैसे अप्लाई होते हैं, इस भर्ती की पूरी डिटेल क्या है, तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म आप अप्लाई करें। एक होती है आपकी खुद की कैटेगरी और दूसरी आपकी होती है आपकी वो कैटेगरी जिसके अगेंस्ट आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो जनरल कैटेगरी है, इसमें कुछ आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल और ईडब्ल्यूएस इन दोनों ही कैटेगरी का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करते हैं। तो उनको किस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में आपके जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि आपकी एससी, एसटी, ओबीसी, तो इन सभी कैटेगरी फॉर्म कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको किस कैटेगरी से कंपटीशन का जो लेवल होता है वो आपको कम या फिर ज़्यादा देखने को मिलने वाला है वो आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी वो चीज़ें जो आपका सिलेक्शन तय करती है, तो आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है या फिर आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपने फाइनेंस सिलेक्शन के ऊपर है। चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। और एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ के इस वीडियो मात्र 5 से 10 मिनट आपके वेस्ट होंगे, लेकिन ये 5 से 10 मिनट आपकी पूरी जो लाइफ है ना उसको चेंज कर सकते हैं आपकी जॉब को श्योर करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो पोस्ट निकली है वो पोस्ट कितनी है, फिर उस पोस्ट की वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी, और उस टोटल वैकेंसी में से आपकी जो कैटेगरी है ना उसकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बात करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी पेंटर ट्रेड है उसके बारे में। अब पेंटर की वैकेंसी कितनी है टोटल, इसमें वैकेंसी है 33 वैकेंसी। अब इसे 33 में से ये देखिए कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जर्नल की, तो यहाँ पर जर्नल का टोटल 0 वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी नहीं है। देन आपकी एससी की 6 वैकेंसी, एसटी की 2 वैकेंसी, ओबीसी के 22 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब इसमें सबसे पहले देखिए, जो जर्नल वाले कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, कौन कौन सी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, ये जो आपकी पेंटर की ट्रेड है ना इसके लिए जो भी कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ सभी कैटेगरी अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है दूसरी कैटेगरी का मौका नहीं मिलेगा। हो गई बात क्लियर। अब चलिए बात करते हैं अगली पोस्ट की। वो पोस्ट कौन सी है, वो है आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर मैथ वेटर की। लेकिन जो वैकेंसी है ना मैथ वेटर की, वो आपके दो सेक्शन में डिवाइड है। एक आपका सेक्शन है करंट वैकेंसी का, दूसरा आपका है बैकलॉग वैकेंसी का। लेकिन यहाँ पर जो है आपको इन दोनों वैकेंसी के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है। आप लोग मैथ वेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपका दोनों के लिए यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की क्या खास बात है। तो मैथ्स वेटर की जो वैकेंसी है ना उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 11 वैकेंसी, और एक आपकी बैकलॉग टोटल 12 वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में से देखिएगा, यहाँ पर आपके जनरल की कितनी वैकेंसी है, 7 है, एससी की 3, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर आपकी एक वैकेंसी दी गई है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो जनरल वाले हैं ना वो तो किस में अप्लाई करेंगे, मात्र जनरल में। लेकिन आपकी एक वैकेंसी किस चीज़ की है, ईडब्ल्यूएस की। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें, यदि वो जनरल और ईडब्ल्यूएस है दोनों ही का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से। तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है ईडब्ल्यूएस से। अब ऐसा क्यों, तो देखिएगा,
यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है बाकी के जैसे कि व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर की, तो आपकी ईडब्ल्यूएस या फिर जर्नल जो भी आपकी वैकेंसी है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ईडब्ल्यूएस से। यदि आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म और जर्नल का फॉर्म दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस के फॉर्म आपको अप्लाई क्यों करना है, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो ईडब्ल्यूएस है ना, वो है आपकी रिजर्व कैटेगरी। क्या है, आपकी रिजर्व कैटेगरी है। और यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, वो तो आपका जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू से इन सभी कैटेगरी का खुद ही कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर आप लोग जनरल के अगेंस्ट फाइट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए, मात्र आपके एडमिट कार्ड के लिए। लेकिन जब आपकी मेरिट लगेगी ना, वो आपके किस बेस पर लगेगी, मेरिट आपकी लगेगी आपके रिटन एग्जाम के स्कोर के बेस पर। किसके बेस पर, आपके रिटन एग्जाम के स्कोर के बेस पर। तो यहाँ पर जब आप लोगों का रिटन एग्जाम का फाइनल आपका रिजल्ट आउट होता है, तो वहाँ पर जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू से, यदि ये सभी कैटेगरी अपनी कैटेगरी से हाई स्कोर अटेम्प्ट करती हैं, तो वो किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, किस में सेलेक्ट होंगी, वो होंगी जनरल में। अब यहाँ पर फायदा किस प्रकार से होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल वेटर के लिए फॉर्म आपने अप्लाई किया है। वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस की, एक वैकेंसी। लेकिन जनरल की कितनी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी। तो 7 और 1 को आप जो है जोड़ दीजिए, कितनी वैकेंसी बनी, टोटल आपके 8 वैकेंसी बनी। तो अब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी पता कितनी होगी, यहाँ से आपके ईडब्ल्यूएस की एक नहीं बल्कि आपकी 8 वैकेंसी बन जाती हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, वो आपके 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जनरल के अगेंस्ट आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। जनरल की जो कट ऑफ बनती है ना, उससे हाई स्कोर अटेम्प्ट करने पर आपका जो एक वैकेंसी वाला है वो भी सिलेक्ट होगा, और जो 7 है वो भी सिलेक्ट आपके हो गए। सेम आपका यहाँ पर जो डाटा है ना, वो आपका अप्लाई हुआ कहाँ पर, आपके एससी, एसटी और आपके ओबीसी कैटेगरी में। जैसे कि आपके जो भी रिजर्व कैटेगरी है ना, उनको कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए खुद की कैटेगरी में। वो कभी भी जनरल के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई न करें जब तक कि उनकी यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी में कोई आपकी स्पेशल वैकेंसी न हो। जैसे कि आपकी एसटी की और ओबीसी की मैथ्स वेटर की वैकेंसी नहीं है, तब आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए किसके अगेंस्ट, जनरल के अगेंस्ट। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी है जैसे कि व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है, इसमें आपके एससी की 51, एसटी की आपकी 28 है, ओबीसी के 64 और ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसी है। इसी प्रकार से आपके ड्राइवर की देखिएगा, यहाँ पर एससी वैकेंसी नहीं है, आपकी ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, लेकिन जनरल के और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है और एसटी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो एक ओवरऑल इन चारों पोस्ट का आइडिया है वो आपको बता देता हूँ। वो क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू से, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पोस्ट के जो स्पेशल वैकेंसी है आपकी कैटेगरी की, वो है या फिर नहीं। अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी की चाहे एक भी वैकेंसी है, तो आप उसमें ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपकी जो जनरल की वैकेंसी है प्लस में आपकी जो कैटेगरी की वैकेंसी है, वो आपकी ऐड हो जाती है, जो कि आपकी यहाँ पर एक डबल जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपका दूसरा सेक्शन, आपका जो दूसरा केस है वो क्या बनता है कि आपकी जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसी है और जनरल की भी वैकेंसी है, तो भी आपको किस में अप्लाई करना है, अपनी कैटेगरी में। और आपकी वैकेंसी नहीं है तब आपको किस में अप्लाई करना है, जनरल के अगेंस्ट फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, आपकी कैटेगरी में भी और आप जनरल की कैटेगरी में भी। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका जो फॉर्म है ना, वो आपका किस कैटेगरी में अप्लाई करें। अब ये किस में फ़ायदा होगा, एक आपका एडमिट कार्ड में, दूसरा आपका फाइनल लिस्ट में। अब ये क्या मसला है, तो देखिए यहाँ पर अब आपको एक चॉइस करनी होगी, वो चीज़ बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कि यहाँ पर आपको जो है ना, कौन सी चीज़ अपनी जो है सिलेक्ट करनी है, फाइनल करनी है, अपना एडमिट कार्ड आपको लाना है या फिर आपको अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब ये क्या मसला है, तो सुनिए। यहाँ पर जैसे कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है, एक वैकेंसी है। और आपके मैथ्स वेटर की, आपकी यूआर की कितनी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है। अब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ना, मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड की कट ऑफ आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी हर कैटेगरी में काउंट होती है, आपकी किसी कैटेगरी अगेंस्ट आपकी अप्लाई नहीं होती है।
तो यहाँ पर आपका ऐसा काम हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड की जो कट ऑफ वो आपके जर्नल से भी ऊंची चली जाए, लेकिन आपको जो फाइनल मेरिट जाएगी ना वो आपकी ईडब्ल्यूएस की नीचे जाएगी। ये बिल्कुल कन्फर्म है। किससे नीचे जाएगी? आपकी जर्नल से नीचे जाएगी। अब यहाँ पर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ पर अप्लाई कर देते हैं? जर्नल में, लेकिन उनका एडमिट कार्ड तो आ जाता है, लेकिन वो फिर कहाँ पर आउट हो जाते हैं? वो आउट हो जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन अगर ये 7 वैकेंसी प्लस में 1 वैकेंसी, आपकी कितनी वैकेंसी बनी? 8 वैकेंसी। तो एक चीज़ तो वहाँ पर आप जो है ईडब्ल्यूएस में कितने पोस्ट के लिए जो है आप फाइट करेंगे? 8 पोस्ट के लिए। और यूआर में आपकी कितनी पोस्ट रहेगी? आपकी 1 पोस्ट रहेगी टोटल 7 में से। तो एक तो आप 8 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, एक आप मात्र 1 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। तो किसमें फायदा हुआ? आपका फाइनल मेरिट के लिए। तो अब अगर एडमिट कार्ड आप लोग जो है अपना जर्नल के अगेंस्ट अप्लाई करने के बाद जो है मंगवा लेते हैं, लेकिन आप फाइनल आपको जो मेरिट उसमें मेरिट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा दुख होगा जब आपका एडमिट कार्ड न आए। उस दुख से आपका ज्यादा दुख वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एडमिट कार्ड के लिए आप अपने जो मेरिट ना उसको बिल्कुल हाथ से मत खोइएगा। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अपना जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाई कर दोगे, चाहे आपकी एक पोस्ट क्यों ना हो, तो आप लोग अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें। मात्र आप एडमिट कार्ड के लिए जो है अपनी कैटेगरी छोड़कर जर्नल के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई मत करें, क्योंकि वहां पर आप लोग जो है ना अपनी जो सीट होती है और जो कंपटीशन होता है दोनों को लेवल बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर आपने जर्नल के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो मात्र आप लोग अपनी कैटेगरी में रहेंगे, यानी कि आपकी वैकेंसी आधी हो गई। दूसरा, आपको जो कंपटीशन होता है जर्नल में आपका बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी आपकी अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को डिटेल में बताने के बाद अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप बीआर ग्रुप की जो ये वाली भर्ती है साल 2021 की एडीविटी नंबर 02/2021, तो इसमें जो भी आपको टोटल 4 पोस्ट हैं, पेंटर, मैथ्स व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर। तो इन चारों पोस्ट का जो स्पेशल बैच है वो आपका हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन होना है तो आप लोग 8930638526 9306 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी डिटेल आप लोग जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। जैसे ही आपकी बायोग्राफी कोई भी आपकी इस भर्ती की या फिर आपकी कोई भी न्यू अपडेट आती है तो बिल्कुल हर टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।